मेरा नाम सुमित कुमार जैन है और स्टडी ट्रिक में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम फिर लेकर आए हैं आपको विज्ञान विषय के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि बार बार परीक्षाओं में इनमें से जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो वो आज हम देखेंगे इनके बारे में। तो दोस्तों, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। इससे पहले हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे चैनल में वो सभी उपयोगी वीडियोस उपलब्ध हैं जो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर हमारे वीडियोस देख सकते हैं, चाहे वो हिंदी हो, चाहे संस्कृत हो, चाहे जीके हो, और सारे जो वीडियोस हैं वो हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो देखते हैं कि आज का जो पहला प्रश्न है वो है, आतिशबाजी के दौरान हरा रंग किस धातु की उपस्थिति के कारण उत्पन्न होता है। जो आतिशबाजी हम लोग करते हैं उसके दौरान जो हरा रंग उत्पन्न होता है वह किस धातु के कारण उत्पन्न होता है। तो इसका उत्तर है बेरियम धातु। बेरियम धातु के जो है बेरियम धातु के कारण हरा रंग उत्पन्न होता है। आतिशबाजी के दौरान जो हरा रंग उत्पन्न होता है वो किस धातु के कारण होता है, वो होता है बेरियम धातु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की आयु का आकलन किसके द्वारा किया जाता है। जो पृथ्वी की आयु का आकलन अगर हम करना चाहते हैं तो वह किसके द्वारा किया जाता है, वो किया जाता है यूरेनियम डेटिंग। यूरेनियम डेटिंग विधि द्वारा जो है पृथ्वी की आयु का आकलन किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाती है। जो जल में घुलनशील भस्म होती है वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है क्षार। क्षार कहलाती है। क्या कहलाती है, क्षार कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेलों में हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त होने वाले उत्प्रेरक का नाम क्या है। तेलों में जो हाइड्रोजनीकरण में जो प्रयुक्त होने वाले उत्प्रेरक हैं उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है निकेल। निकेल जो है वह तेलों में हाइड्रोजनी में प्रयुक्त होने वाला उत्प्रेरक है। क्या, निकेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्निशमन में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है। अग्निशमन में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है। जब आग लग जाती है और जब हम बुझाने के लिए जो है अग्निशमन बुलवाते हैं तो अग्निशमन में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है, तो वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रयुक्त होती है अग्निशमन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि परमाणु बम का आविष्कार किसने किया। परमाणु बम का आविष्कार किया ऑटो हॉर्न ने। ऑटो हॉर्न ने जो है परमाणु बम का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक कठोर पदार्थ का नाम क्या है। सर्वाधिक जो कठोर पदार्थ होता है वो होता है हीरा। हीरा जो है कठोर पदार्थ होता है, क्योंकि जो सबसे अच्छा होता है वो होता है कठोर। और कठोर व्यक्ति, अगर व्यक्ति की बात करें तो कठोर व्यक्ति नारियल के समान होता है, बाहर से कठोर और अंदर से मुलायम, जिसे हम हीरा भी बोलते हैं कि वो तो हीरा व्यक्ति है, हीरा है। तो सबसे कठोर पदार्थ क्या है, हीरा होता है सबसे कठोर पदार्थ। वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है। वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है, तो हीलियम। हीलियम गैस जो है वायुयान के टायरों में भरी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि किण्वन के प्रक्रम में कौन सी गैस मुक्त होती है। जो किण्वन का प्रक्रम होता है उसमें कौन सी गैस मुक्त होती है, तो वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस किण्वन के प्रक्रम में मुक्त पाई जाती है। खाद्य परीक्षण में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है। खाद्य परीक्षण में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है, तो वो किया जाता है बेंजोइक। बेंजोइक जो अम्ल होता है वो खाद्य परीक्षण में प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, किसी धातु की पारे के साथ बनी मिश्र धातु क्या कहलाती है। किसी धातु की पारे के साथ बनी मिश्र धातु क्या कहलाती है, वो कहलाती अमलगम। क्या कहलाती है, अमलगम कहलाती। किसी धातु की पारे के साथ बनी मिश्र धातु को अम्लगम कहते हैं। कमरे के ताप पर द्रव्य अधातु का नाम बताइए। कमरे के ताप पर द्रव्य धातु का नाम क्या है, वो है ब्रोमीन। ब्रोमीन जो है कमरे के ताप पर द्रव्य धातु जो है उपलब्ध होती है, तो वो होती है ब्रोमीन। ब्रोमीन अधातु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि विद्युत की सर्वाधिक चालक धातु का नाम क्या है। जो विद्युत की सर्वाधिक चालक धातु होती है तो वो होती है चांदी, और सर्वाधिक जो कुचालक होती है वो होती है ग्रेफाइट। तो विद्युत की सर्वाधिक चालक धातु कौन सी है, वो होती है चांदी होती है। जब लाइट आती है तो क्या हो जाती है, चांदी चांदी जैसे चमकने लगता है। तो विद्युत की जो सर्वाधिक चालक धातु होगी तो वो क्या होगी, चांदी होगी। लाल सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है। लाल सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है, तो वो है लेड पराक्साइड। लेड पराक्साइड जो है लाल सिंदूर का रासायनिक नाम होता है। देखो, लाल जो सिंदूर होता है वो काय से भरा जाता है, लेड से भी भराया जाता है।
एक वो लेड आती है तो उससे क्या करते हैं, सिंदूर भरते हैं। तो लेड पराक्साइड, लाल सिंदूर की अगर हम बात करें तो वो लेड से भरा जाता है, और जिसका रासायनिक नाम भी क्या है, लेड पराक्साइड। लेड पराक्साइड जिसका रासायनिक नाम होता है। कृत्रिम वर्षा के लिए किस यौगिक को प्रयोग में लाया जाता है? कृत्रिम वर्षा के लिए किस यौगिक को प्रयोग में लाया जाता है? तो सिल्वर आयोडाइड, आयोडाइड जो है, सिल्वर आयोडाइड को जो है कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग किया जाता है। किस यौगिक को प्रयोग में लाया जाता है? तो सिल्वर और आयोडाइड का जो है यौगिक बनाते हैं, तो कृत्रिम वर्षा के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान कितना होता है? अम्लीय वर्षा का जल का जो पीएच मान होता है वो होता है 5 से कम, 5 से कम होता है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, दूरबीन के लेंस किस कांच के बनाए जाते हैं? दूरबीन के जो लेंस होते हैं वह किस कांच के बनाए जाते हैं? तो वो बनाए जाते हैं फ्लंट कांच, फ्लंट कांच के बनाए जाते हैं। दूरबीन के जो लेंस बने होते हैं वो फ्लंट कांच के बने होते हैं, जिससे कि हम बहुत दूरी पर स्थित किसी भी वस्तु को हम बहुत करीब उसको देख सकते हैं, और जो करीब वस्तु है उसको हम दूरी पर भी देख सकते हैं दूरबीन की मदद से। तो दूरबीन में लेंस किस कांच के बनाए जाते हैं? तो वो बनाए जाते हैं फ्लंट कांच के। जल के अणुओं में व्याप्त मैथेन गैस को क्या कहते हैं? जो जल के अणुओं में जो व्याप्त होती है मैथेन गैस, उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं क्लैथरेट, क्लैथरेट उसको कहा जाता है। जल के अणुओं में व्याप्त मैथेन गैस को क्या कहा जाता है? क्लैथरेट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयस्क में मिले शुद्ध पदार्थ को क्या कहते हैं? अयस्क में मिले शुद्ध पदार्थ को क्या कहते हैं? तो वो कहते हैं गैंग या मैट्रिक्स, गैंग या मैट्रिक्स इन्हें कहा जाता है। अयस्क में मिले शुद्ध पदार्थ को गैंग या मैट्रिक्स कहा जाता है। चुंबकीय डिस्क पर किस यौगिक की परत चढ़ी रहती है? जो चुंबकीय डिस्क होती है उस पर किस यौगिक की परत चढ़ी रहती है? वो चढ़ी रहती है आयरन ऑक्साइड की, आयरन ऑक्साइड की चुंबकीय परत पर जो है परत चढ़ी रहती है। नीले कांच के निर्माण के लिए किस धातु यौगिक को मिलाया जाता है? नीले कांच का अगर निर्माण होता है तो उसमें किस धातु यौगिक को मिलाया जाता है? तो वो मिलाया जाता है कोबाल्ट ऑक्साइड, कोबाल्ट ऑक्साइड को मिलाया जाता है नीले कांच के निर्माण के लिए। किस धातु को रणनीतिक धातु भी कहा जाता है? किस धातु को रणनीतिक धातु कहा जाता है? तो वो कहा जाता है टाइटेनियम को, टाइटेनियम को रणनीतिक धातु भी कहा जाता है। सबसे भारी धातु कौन सी है? सबसे भारी जो धातु होती है वो होती है ऑस्मियम, ऑस्मियम, क्योंकि जो है आस हमें बहुत भारी होती है, किसी किसी से क्या होती है? आस होती है, आस मतलब आशा, तो भारी भारी आशा भी होती है, भारी आशा हमें किसी किसी से हो जाती है। तो सबसे भारी धातु भी क्या है? ऑस्मियम है, क्योंकि हमें क्या है? आस है, तो सबसे भारी धातु ऑस्मियम होती है। सीमेंट के जमने की दर को कम करने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है? सीमेंट के जमने की जो दर होती है उसको अगर कम करना है तो उसमें हम क्या मिलाएंगे? जिप्सम मिलाएंगे। क्या मिलाएंगे? जिप्सम मिलाते हैं तो उसकी जो है जमने की दर कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, गोली रोधक खिड़की तथा सेफ्टी हेलमेट के निर्माण के लिए किस बहुलक का प्रयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है लैक्सेन, लैक्सेन बहुलक का जो है प्रयोग किया जाता है। जो गोली रोधक खिड़की या सेफ्टी हेलमेट होता है उसमें काय का होता है? कौन से बहुलक का प्रयोग किया जाता है? तो लैक्सेन बहुलक का प्रयोग उसमें किया जाता है। उच्च बसीय अम्लों के सोडियम लवण क्या कहलाते हैं? उच्च बसीय अम्लों के सोडियम लवण क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं साबुन, साबुन कहलाते हैं उच्च बसीय अम्लों के सोडियम लवण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमेंट निर्माण के लिए प्रयुक्त कच्चा माल क्या है? सीमेंट निर्माण के लिए प्रयुक्त जो कच्चा माल होता है वो होता है चूना पत्थर या बालू, चूना या पत्थर या बालू से सीमेंट का निर्माण किया जाता है। लूनार कास्टिक का रासायनिक नाम क्या है? लूनार कास्टिक का जो रासायनिक नाम है वो है सिल्वर नाइट्रेट। लूनार कास्टिक का रासायनिक नाम क्या है? सिल्वर नाइट्रेट। भारी जल क्या होता है? भारी जल होता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड, ड्यूटेरियम ऑक्साइड जो है भारी जल होता है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, शुष्क बर्फ क्या होती है? शुष्क बर्फ क्या होती है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। जो शुष्क बर्फ होती है वो क्या होती है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है। डबल रोटी को फुलाने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है? डबल रोटी को फुलाने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है? तो वो मिलाया जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट। डबल रोटी, रोटी कौन बनाता है साहब? बाई बनाती हैं, तो सोडियम बाइकार्बोनेट। डबल रोटी को फुलाने के लिए क्या मिलाया जाता है? सोडियम बाइकार्बोनेट, क्योंकि रोटी कौन बनाता है? बाई बनाती हैं, तो सोडियम बाइकार्बोनेट जो है इसमें मिलाया जाता है। लोहे की सतह पर जिंक के लेपन का प्रक्रम क्या कहलाता है?
लोहे की सतह पर जिंक के लेपन का प्रक्रम क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है गैल्वेनीकरण। गैल्वेनीकरण जो है लोहे की सतह पर जो जिंक का लेपन होता है उस प्रक्रम को क्या कहते हैं? गैल्वेनीकरण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, रासायनिक रूप से जंग क्या होती है? रासायनिक रूप से जंग क्या होती है? तो वो होती है जल योजित फेरिक ऑक्साइड। जल योजित फेरिक ऑक्साइड, क्योंकि लोहे पर जब पानी पड़ता है तो उसमें जंग लग जाती है। क्या लग जाती है? जंग लग जाती है। तो जल योजित, जल से जो वो हो जाती है, मतलब संपर्क अगर उसका हो जाए जल से तो उसमें क्या लग जाती है? जंग लग जाती है। तो जल योजित फेरिक ऑक्साइड रासायनिक रूप से जंग का नाम होता है साहब। सोडियम को किसके अंदर रखा जाता है? सोडियम को रखा जाता है केरोसिन तेल के अंदर। केरोसिन तेल के अंदर सोडियम को रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल की स्थायी कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होती है? जल की जो स्थायी कठोरता है वह किसकी उपस्थिति के कारण होती है? तो वो होती है कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट के कारण जो है जल की स्थायी कठोरता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, मानव शरीर में सर्वाधिक रूप से पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? मानव शरीर में अगर कोई तत्व सर्वाधिक रूप से पाया जाता है तो वो पाया जाता है ऑक्सीजन। क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन पाया जाता है, जो कि हमें श्वसन में बहुत जरूरी होता है। दूध किस प्रकार के कोलाइड का उदाहरण है? दूध किस प्रकार के कोलाइड का उदाहरण है? तो वो है पायस। पायस का जो है दूध किस प्रकार के कोलाइड का उदाहरण पाया जाता है, उदाहरण होता है? तो वो होता है पायस की। पायस कोलाइड का उदाहरण होता है। कपड़े सुखाने की मशीन किस सिद्धांत पर आधारित है? कपड़े सुखाने की जो मशीन होती है वह किस सिद्धांत पर आधारित होती है? तो अपकेंद्रण। अपकेंद्रण के सिद्धांत पर आधारित होती है। कौन सी? कपड़े सुखाने की मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लिसरॉल का शोधन किस विधि द्वारा किया जाता है? ग्लिसरॉल का शोधन किस विधि द्वारा किया जाता है? तो वो किया जाता है निर्वात। निर्वात द्वारा ग्लिसरॉल का शोधन किया जाता है। जल का विद्युत अपघटन, जल का विद्युत अपघटन किस प्रकार के परिवर्तन का उदाहरण है? जल का विद्युत अपघटन किस प्रकार के परिवर्तन का उदाहरण है? तो वो है रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन, क्योंकि जल का अगर विद्युत अपघटन के रूप में जो है अगर हम परिवर्तन करते हैं तो वह रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है। रोटी का निर्माण किस गैसीय नियम का अनुप्रयोग है? रोटी का निर्माण किस गैसीय नियम का अनुप्रयोग है? तो वो है चार्ल्स नियम। चार्ल्स नियम होता है जो उसके अंतर्गत आता है रोटी का निर्माण, इस गैसीय नियम के अंतर्गत आता है चार्ल्स नियम। नाविक की खोज किसने की थी? नाविक की खोज की थी रदरफोर्ड ने। किसने की थी? रदरफोर्ड ने जो है नाविक की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिकीय रिएक्टर किस सिद्धांत पर आधारित है? जो नाभिकीय रिएक्टर होता है वह किस सिद्धांत पर आधारित है? तो वो है नियंत्रित नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है कौन सा? नाभिकीय रिएक्टर। परमाणु बम में किसका प्रयोग ईंधन के रूप में किया जाता है? परमाणु बम में किसका प्रयोग किया जाता है ईंधन के रूप में? तो वो किया जाता है यूरेनियम 235। यूरेनियम 235 का परमाणु बम में ईंधन के रूप में प्रयोग होता है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, घेंगे के उपचार के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? घेंगे के उपचार के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? आयोडीन का प्रयोग किया जाता है। या बोल सकते हैं कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो वो हो जाता है घेंगा। घेंगा नामक रोग हो जाता है और घेंगे के उपचार के लिए किया जाता है आयोडीन का प्रयोग। वे पदार्थ जो लाल लिटमस को नीला कर देते हैं क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं क्षार। क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। आपने देखा होगा जब अम्लीय वर्षा होती है तो बिल्डिंगों में जो है लाल लाल से वो अलग टाइप का कलर उभर जाता है और वो काई टाइप की उसमें लग जाती है। तो वे पदार्थ जो लाल लिटमस को नीला कर देते हैं क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं क्षार कहलाते हैं। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? अम्लीय और क्षारीय। देखो वे पदार्थ, एक अम्लीय वर्षा होती है तो उसमें मतलब जो है बिल्डिंग आदि जो है नष्ट होने का डर रहता है, और एक होती है क्षार जो अम्ल को काटती है। क्या होती है? अम्ल को क्षार जो है नष्ट कर देती है। तो जो है क्षारक जो है लाल लिटमस, वे पदार्थ जो लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, लाल लिटमस को, लाल लाल पदार्थ जो है अम्लीय वर्षा के कारण हो जाते हैं और उसको अगर उसमें क्षार का प्रयोग किया जाता है उसको कैसा कर देता है? क्षार नीला कर देता है। तो इसमें कौन सा होता है? क्षारक कहलाते हैं साहब। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इमली में पाया जाता है टार्टरिक अम्ल। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल पाया जाता है इमली में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ऑक्सेलिक अम्ल का मुख्य स्रोत क्या है? ऑक्सेलिक अम्ल का मुख्य स्रोत क्या है? तो वो है टमाटर। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्सेलिक अम्ल पाया जाता है टमाटर में। नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रण
नियंत्रक छड़ें किसकी बनी होती है? नाभिकीय रिएक्टर में जो नियंत्रक छड़ें बनी होती हैं वो बनी होती है कैडमियम या बोरान की। कैडमियम या बोरान की जो है नाभिकीय रिएक्टर में उसकी जो छड़ें होती हैं वो बनी होती हैं। चींटी के दंश में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? वो होता है मेथेनोइक अम्ल। जब चींटी काटती है तो एक अजीब टाइप का मतलब लगने लगता है, तो उसमें मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। चींटी में मेथेनोइक अम्ल जो है पाया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस में जल मिलाने पर यह किस में परिवर्तित हो जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस में जल मिलाने पर यह किस में परिवर्तित हो जाता है? तो यह हो जाता है जिप्सम में। जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस में अगर हम जल मिलाएं तो यह जिप्सम में परिवर्तन हो जाता है इसका। विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो विद्युत बल्ब का जो तंतु होता है वो टंगस्टन का बना होता है विद्युत बल्ब का तंतु। चिप्स के पैकेटों में कौन सी गैस भरी जाती है? आपने देखा होगा कि चिप्स का अगर हम पैकेट एक खरीदें तो वह इतना फूला सा रहता है, लेकिन उसमें जो चिप्स होती है वो बहुत कम होती है, उसमें गैस भरी होती है। वह कौन सी गैस भरी होती है? नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन जो गैस होती है वो चिप्स के पैकेटों में भरी होती है। सबसे कम घनत्व वाली धातु कौन सी है? सबसे कम जो घनत्व वाली धातु है वह कौन सी है? वो है लिथियम। लिथियम जो धातु होती है वह सबसे कम घनत्व वाली होती है। कोयले की सामान्यतः पाई जाने वाली किस्म कौन सी है? कोयले की जो है 2-3 प्रकार की किस्में पाई जाती है, उनमें सामान्यतः जो पाई जाती है वो है बिटुमेंस प्रकार की। जो बिटुमेंस प्रकार की जो कोयले की जो किस्में हैं वह सामान्यतः पाई जाती। प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव क्या है? प्राकृतिक गैस का जो मुख्य अवयव है वो है मेथेन। मेथेन जो है प्राकृतिक गैस का अवयव माना जाता है। आपस्फोटन को कम करने के लिए प्रयुक्त एक यौगिक का नाम दीजिए। तो वो है टाटा एथिल लेड। जो टाटा जो एथिल लेड होती है वो आपस्फोटन को कम करने के लिए प्रयुक्त होता है। सुनार धातु को पिघलाने के लिए ज्वाला के किस भाग का प्रयोग करता है? सुनार किसी धातु को अगर पिघलाता है तो वह ज्वाला के किस भाग का प्रयोग करता है? तो वो करता है बाह्य भाग का प्रयोग करता है किसी धातु को पिघलाने के लिए। तो दोस्तों हमने ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़े जो कि इनमें से अधिकांश क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे गए। ये क्वेश्चन आप एक बार 2 बार पढ़ें, आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। तो इन क्वेश्चनों को आप अगर नोट्स चाहते हैं तो हमारी फेसबुक आईडी स्टडी ट्रिक में आप देख सकते हैं, उसमें उपलब्ध हो जाएंगे। और हमारे व्हाट्सएप नंबर और अन्य वीडियोज़ में जो है हमारे व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, और व्हाट्सएप नंबर पर भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपको ये नोट्स जो हैं आपको उपलब्ध करवा सकते हैं। तो दोस्तों आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारे जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आप तक लगातार पहुंचते रहें। तो अभी तक आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया कर सब्सक्राइब कर लें। आप हमारे वीडियोज़ चैनल की या हमारे चैनल की जो है आप प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। आपको हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न जिनमें संधि, समास, पर्यायवाची, अनेकार्थी और बहुत सारे जो वीडियोज़ हैं उपलब्ध हैं। हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न और जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उनका जो है हमने संग्रह करके वीडियोज़ बना के हमने आप लोगों को उपलब्ध करा है। आप जा कर के वीडियोज़ दे सकते हैं। अच्छी अच्छी ट्रिकों के माध्यम से हमने उसको समझाया है, और भी आगे प्रयास हमारा रहेगा। धन्यवाद।